हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आज 1 जनवरी 2026 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको नए साल का मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाला नया साल सबके जीवन में खुशियाँ लाएगी। दोस्तों, आज मैं एक्चुअली दो कंपनी डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। और दोनों कंपनी ऑलमोस्ट एफएमसीजी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। बिजनेस मॉडल अलग अलग है लेकिन सेक्टर सेम ही है। खैर, एनीवे, मैं तो आप लोग जानते हैं कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताता हूँ। तो दोनों कंपनी में क्या हो रहा है मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे क्या दिख रहा है, मेरी फाइंडिंग्स क्या है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग अपना स्टडी करें इस पे। आपको क्या लग रहा है बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं, बताएं। और मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, ये कंपनी ऑल टाइम हाई लगाया था 2017 में और उसके बाद से ही कंपनी ये करेक्शन मोड में है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो हो रहा है इस पे मुझे बहुत बिलीव आ रहा है। एक्चुअली इसका ऑल टाइम हाई है 987 का। और ये एक मरतबा ट्राई किया था यहाँ पे इसको क्लेम करने का, ऑल टाइम हाई को। लेकिन ये कर नहीं पाया वापस से। अब वो जिस वजह से भी नहीं कर पाया, या तो न्यूज आ गई या तो फिर मार्केट का सेंटिमेंट या जो कुछ कह लें, बट एनी हाउ इसको कर नहीं पाया। लेकिन फिर दोबारा ये नीचे से रिक्लेम करने के लिए जा रहा है। तो मस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिक्लेम इस बार कर लेगा। ठीक है। तो ये जो चार्ट यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये जो कैंडल जाएगा यहाँ पे, ये अगर ये क्लेम करके इसको होल्ड कर लेता है तो एक बड़ी तेजी आ सकती है, जो कि मुझे लगता है कि कर लेगा। और मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ, ये ऑल टाइम हाई सून ब्रेकआउट स्टॉक है। बहुत जल्दी ही इसका ऑल टाइम हाई टूटने वाला है। तो आप लोग इसका स्टडी करें कैसा लग रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम है। और थोड़ा सा चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे ये सिनारियो बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए, कंपनी ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ये एक इसका डीप करेक्शन था, जिसका इसका भी जो है ना डीप करेक्शन का यहाँ पे ये खत्म हो गया है। इस पॉइंट के ऊपर चला गया है तो खत्म ही है ये। और इसके पॉइंट के ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ सस्टेन कर रहा है। ये सस्टेन करने के बाद जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो मुझे लगता है कि ऊपर निकलने की तैयारी करेगा, इसका ऑल टाइम हाई के पास जाएगा और वहां पे थोड़ा देर रुकेगा। उसके बाद ये कंपनी आगे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ एंट्री जो होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, बेसिकली यहाँ पे स्विंग ट्रेडर बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो लोग भी एंट्री बनाना चाहते हैं तो बेटर होता है कि एक्चुअली रिवर्सल पैटर्न पे बनाया जाए। और डेफिनेटली थोड़ा स्लो रिटर्न बनता है, लेकिन जो ज़्यादा समय मिलता है यहाँ और रिटर्न ज़्यादा बनता है। तो एनी हाउ, बट एक चीज, एक बात और बताना चाहूंगा, जो ऑल टाइम ब्रेक आउट होता है, ब्रेकआउट जो हाई का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद से जो जो चलता है प्राइस ना, बहुत तेजी से मूव होता है। तो ये इसका एक अलग मतलब खासियत है ऑल टाइम ब्रेकआउट का, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का। दूसरा एक चार्ट मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, उसका नाम, वो कंपनी ये है। ये भी मंथली चार्ट है और एफएमसीजी से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए, इसका ऑल टाइम हाई बना था 2015 में और 15 के बाद से ये कंपनी करेक्शन मोड में चली गई थी।
करेक्शन मोड में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे ये साइडवेज हो गया है। जब भी इस प्राइस के रेंज में आता है तो यहाँ से रिकवरी करता है, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आता है तो नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि बाकी जगह भी हुआ था लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब इस बार निकलने की कोशिश करेगा। तो ये ब्रेकआउट यहाँ से अगर होता है तो एक हमें अच्छी तेजी मिल सकती है, जो कि ऑल टाइम हाई तक ले जाएगी इसको। ये मंथली चार्ट है, हम चलेंगे थोड़ा सा वीकली चार्ट पे, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये हमारा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे देखिए इसी जोन में ये फंसा हुआ है। जोन में फंसने के बाद यहाँ से ये गिरा और गिरने के बाद यहाँ ये देखिए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी रिवर्सल सून ब्रेकआउट है, जो कि मुझे लगता है कि हो जाएगा। चलते हैं मतलब डेली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें एंट्री डेली टाइम फ्रेम पे ही बनानी होती है। तो इस स्टॉक में ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अप ट्रेंड तो चालू हो गया है। ये देखिए अप ट्रेंड चालू हो गया है और ये यहाँ से ये जाने की तैयारी कर रहा है। तो अगर यहाँ से ये निकलता है तो हमारी एंट्री बननी चाहिए और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए इसके नीचे का, इसके नीचे का, जो कि हमें रिस्क होता है 8% का। सो 8 to 10%। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 2% से ज़्यादा नहीं दे सकते, हम 1% से ज़्यादा नहीं दे सकते स्टॉप लॉस। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हम मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, एंट्री हम बना रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट होगा, जब 60% और 80% के लिए टारगेट है, तो हमें 10% तो देना ही पड़ेगा ना स्टॉप लॉस के लिए। तो यहाँ से अगर ये कंपनी निकलती है इसके ऊपर तो हमारी एंट्री बननी चाहिए, और ये जो एंट्री होगी हमें फुल अमाउंट में नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें अगर मान लीजिए हमें अगर 1 लाख रुपए डालने हैं तो हम इसमें मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि हम 50% ही यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, 50,000, और कंपनी को हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये लेवल ये क्लेम कर लेगा। क्लेम करने के बाद अगर इसके हाई पे जाता है और फिर यहाँ रीटेस्टिंग होती है तो डालेंगे। मतलब रिवर्सल में क्या होता है ना, रिवर्सल में कंफर्मेशन नहीं होता है कि ये कितना टाइम लगाएगा यहाँ से मूव करने में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखानी पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छा होता है, लेकिन उतना पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो बाकी डिस्क्लेमर ये है कि मेरे कहने से आप लोग बाई या सेल ना करें। ये दोनों कंपनियां मुझे अच्छी लग रही है, दोनों की अलग अलग खासियत है। ठीक है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के देगी आपको। बार बार निकलने की और घुसने की मतलब बाई या सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी कंपनी जो मैं डिस्कस किया हूँ आप लोगों के सामने, ये कंपनी अगर निकलती है इसी लेवल से जहाँ पे ये है, यहाँ से अगर निकलती है, मुझे लगता है कि निकल चुकी है। हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मालूम चल जाएगा कि हमारी एंट्री देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री होनी थी, तो एंट्री हो चुकी है। तो इस टाइप का जो चार्ट होता है बहुत ज़्यादा रिटर्न बहुत कम समय में देता है, लेकिन यहाँ से हमको जो जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से हमें निकलने की प्लानिंग भी हमें करनी होती है। प्रॉपर उसमें स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट पे निकलना पड़ता है। तो और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है यहाँ से फास्ट रिटर्न बनता है, बहुत कम समय में हमारा रिटर्न बन जाता है। तो दोनों की अपनी अपनी खासियत है, आप लोग स्टडी करें और ट्राई करें फाइंड आउट करने की। ये जो कंपनी है इसका प्राइस चल रहा है आज 884, और दूसरी कंपनी है उसका प्राइस चल रहा है 266।
दोनों ही एफएमसीजी कंपनी से बिलोंग्स करती है। हालांकि जब जाएंगे आप इंडाइसेस पे देखेंगे तो एफएमसीजी में निगेटिविटी दिख रही है, लेकिन दोनों स्टॉक जो है ना पॉजिटिव दिख रहा है। तो आप लोग अपना स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।